अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार लोगों को देखा जाता है कि उन्नति करने योग्य है, लेकिन फिर भी उन्नति उनकी नहीं हो पाती है। क्या कारण होता है? ये प्रश्न महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए और किन कारणों से मनुष्य की उन्नति और विकास रुक जाता है। विदुर जी कहते हैं 6 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की उन्नति में ब्रेकर बन जाती है। आज ये स्पष्ट आपके सामने कर रहा हूं विदुर नीति से। खड दोष पुरुषेणे हातव्याम भूत मिच्छिता अतिनिद्रा तंद्र भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिनको अति नींद आती है, जो कुंभकर्ण को भी सोने में पछाड़ सकते हैं, ऐसे लोग उन्नति करना चाहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि बहुत कुछ करूंगा, सवेरा होगा तो कमाल कर दूंगा, लेकिन अधिक सोने की आदत के कारण सवेरा तो हो जाता है पर उनकी आंख ही नहीं खुलती है और टाइम निकल जाता है, वे जहां के तहां खड़े रह जाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते। यदि उन्नति करना चाहते हो तो समय पर जागना भी सीखो। कितने लोगों को बचपन में मां जगाती थी, अब शादी हो गई तो उनकी पत्नी जगाती है, और बेटे पैदा हो गए तो बेटे जगाते हैं। तो उनसे पूछो तुम खुद क्यों नहीं जागते, तो कहते हैं धक्का खाने की आदत हो गई है, अब कोई धक्का मारता है तभी जागता हूं। ये क्या हाल है? कानपुर में मैं था, कानपुर बहुत बड़ी सिटी है उत्तर प्रदेश की, औद्योगिक सिटी है। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे सुबह सुबह 5:30 बजे खड़ा था, थैला लेकर, उसी के घर में ठहरा था। तो मैंने कहा बहुत जल्दी आगे क्या बात है? बोली मेरी बस आ रही है। केवल और केवल उस बच्चे की उम्र 8-9 साल होगी, अकेले खड़ा था। तो हमने कहा डर नहीं लगता? बोले डर किस बात का? कोई डर नहीं, कटर कटर बातें करता था। तो मैंने कहा कि कहाँ जाना है? बोले स्कूल जाना है। स्नान हो गई? बोले तो बहुत पहले हो गई। नाश्ता? बोले कंप्लीट, और साथ में भी नाश्ता है, मेरे टिफिन है। मेरी माँ ने कहा है कि बस में बैठकर जाओ, मैं रोज जाता हूँ। तो हमने कहा क्या बनना है? बोले ये नहीं सोचना है क्या बनना है, माँ ने कहा है पढ़ाई में टॉप करना है, फिर जो बनना है सब बन जाओगे, तो मुझे पढ़ना है बस। कितने विद्यार्थी कल्पना करते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन किताब खोलकर पढ़ते ही नहीं है, क्रिकेट खेलते रहते, सीरियल देखते रहते हैं, और सबसे कहते रहते आईएएस करूंगा, आईएएस करूंगा। अरे आईएएस तो अलग ही रह जाएगा, जो हो वो भी नहीं रह जाओगे। याद रखना, ज्यादा कल्पना मत कीजिए, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, तो आईएएस भी बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे। और ये मन में बहुत कल्पना करोगे, अर्निंग को देखोगे, लर्निंग नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। केवल पढ़ने में दिमाग एकाग्र कीजिए, टाइगर बना लीजिए, क्या हमें पढ़ना है। विद्यार्थी जीवन तो साधना का जीवन है। साधु और विद्यार्थी में कोई खास अंतर नहीं होता, खाली कपड़ों का अंतर होता है। मैं विद्यार्थी जीवन से डायरेक्ट साधु बना, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं लगा, साधु लाइन में वैसे ही रहना पड़ रहा मुझे। इस समय से जागना है, सब करना है अपना। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण लंबे जीवन के विकास की नींव है, और जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर होगी वो बिल्डिंग बहुत ऊंचे नहीं जा सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपनी नींव को मजबूत करो, ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, फिर जितनी चाहो उतनी उन्नति की मंजिल को खड़ा कर लो। कितने विद्यार्थी कहते हैं मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, तो मैं उनसे पूछता हूं आखिर तुम्हारा मन लगता कहां है? तो बोलते खेलने में लगता है, सोने में लगता है। तो मन को लगाने वाला कौन है? बोले मैं हूं। तो हमने कहा तो मन को पढ़ने में लगा लो,
बोले लगता ही नहीं है। तो खेलने में किसने लगाया? बोले मैंने लगाया। तो तुम इसमें भी लगा सकते हो। मन को मोटिवेट करो, अपने भीतर रुचि पैदा करो, स्वयं को समझा लो। तादाद से ज्यादा खेलना भी व्यसन बन जाता है, और जरूरत से ज्यादा सोना वो भी आपके शरीर की आदतों को बिगाड़ता है। आप 18 घंटे सो तो भी पड़े रहोगे, 8 घंटे सो तो भी नींद पूरी हो जाएगी, और 6 घंटे में भी काम चल सकता है। घंटे तो 24 ही हैं, चाहे खेलने में गंवा दो, चाहे सोने में गंवा दो, चाहे गप सप लप में गंवा दो, चाहे टीवी के सामने गंवा दो, और उन्हीं घंटों को अगर बचा लो तो उन्हीं घंटों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। समय किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता है, 24 घंटे सबको मिलते हैं। आपका जीवन मंगलकारी हो तो अति निद्रा से बचो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा किसे कहते हैं? ऊँघने की आदत। न सोते हैं न जागते हैं, बीच में है, थोड़ा सा फिर आँख खोल दिया, जम्हाई ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, सुस्ती है, उदासी है। जरूरत से ज्यादा खाने से चेहरा उदास रहता है। अनावश्यक एनर्जी जब बॉडी में पहुंच जाती है तो आपके शरीर को सुस्त करती है। हमारे आश्रम में एक डॉक्टर आता है तो मैं उससे बोलता हूँ दूध पी लो, बोलता है फिर पी लेंगे। हम कहते फल खा लो, बोले बाद को खा लेंगे। तो मैं कहता हूँ चलो डॉक्टर साहब एक पेड़ा खा लो, बोले अगले दिन खा लेंगे। तो हमने कहा खाते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बोले बहुत उदासी आती है, ऊँघासी आती है, जमाई आती है, इसलिए अब जरूरत भर हो चुका, अब नहीं खाएंगे। कम खाने से कोई आज तक मरा नहीं है, अधिक खाने से कोई स्वस्थ रहा नहीं है, और एक दो दिन ना खाने से कोई बीमार हुआ नहीं है। इसलिए याद रखना, खाने पर भी आपका कंट्रोल हो और बोलने पर भी कंट्रोल हो तो जिंदगी में जो चाहते वही कर दिखाओगे। ये जबान पर कंट्रोल। आंखें दो हैं, काम एक है देखने का, कान दो हैं, काम एक है सुनने का, और जीभ एक है, इसके काम दो हैं, क्या? स्वाद लेने का और बोलने का। और याद रखना, आंखें भी आधी जिंदगी में ही खराब हो जाती है, और कान भी बहरे हो जाते हैं, और जीभ इतना वर्जिनल यंत्र है, जितना बुढ़ापा है उतना ज्यादा तेज होता चला जाता है। हाँ, आदमी बुजुर्ग हो गया, बहुत कम आपने सुना होगा कि किसी की जीभ फेल हुई है। अरे जीभ ने सबको फेल कर दिया खुद फेल होती नहीं है, बहुत बोलती है, बोलती चली जाती है। कितने लोग कहते हैं सिर कट जाए लेकिन बोलेंगे जरूर, क्या बात है? तो उनसे पूछो सिर कट जाएगा तो जीभ कहाँ काम करेगी? बोले करे ना करे बोल देंगे, फिर कटवा देंगे सिर को। अपना सिर भी इतना जीभ। जीभ पर जिसका नियंत्रण है, जीभ पर जिसका कमांड है, उसके घर का भी कलेश खत्म हो जाता है। और जिसमें बोलने की कला है उसके लिए सब रास्ता खुल जाता है। मैं आपसे कहूंगा, जब खाने बैठो तब भी जीभ को कंट्रोल रखना। थोड़ा थोड़ा सब चीज खाना, थोड़ी जलेबी भी खा लेना। अब आधा किलो जलेबी खाओगे तो भगवान भी तुमको स्वस्थ नहीं रख पाएगा। 2-1 खा लो, थोड़ा पोया भी खा लो, थोड़ी कचौड़ी भी 1 खा लो, कभी कभी 1 समोसा भी खा लो, कभी 1 पूड़ी भी खा लो। लेकिन जो भी खाओ चबा चबा कर खाओ, चूस चूस कर खाओ, प्रेम से उसका स्वाद लो, आनंद लो। कितने लोग तो इतना स्पीड में खाते हैं, खाने के बाद पूछो क्या खाया तो बोलते हैं पता नहीं क्या खाया, लेकिन खाया है, पेट भरा है। हाँ,
इतना डिस्टर्ब है, टेंशन में है, फटाफट 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 खाते नहीं है, निगल जाते हैं पूरा। प्रेम से खाइए और भूख ना हो तो मत खाइए, फिर बाद को खा लेना। थोड़ी भूख हो तो थोड़ा खाइए, कम भूख हो तो कम खाइए, ज्यादा भूख हो तो थोड़ा ज्यादा भी खा लीजिए। कोई बराबरी नहीं है कि आपकी पड़ोसी ने एक जलेबी खाया तो तुम भी एक जलेबी खाओ। तुम्हारी ज्यादा भूख है तो 2 खा लेना, 3 खा लेना, लेकिन रोज जलेबी भी मत खाना। इसलिए हमारे भक्तों के लिए जो श्री शिवालाल जी ने नाश्ता बनाया उसको चेंज किया है। कल तैयार किया था लड्डू, आज जलेबी और पोया, और कल और रुको तो कुछ और आ जाएगा। चेंजिंग, बॉडी के अंदर एक ही सब्जी नहीं पहुंचनी चाहिए, एक ही दाल नहीं पहुंचनी चाहिए, बदल बदल के हर तत्व की जरूरत है। थोड़ा प्राणायाम भी कर लिया करो, थोड़ा व्यायाम भी किया करो, और थोड़ा पैदल जरूर चलो। और कहीं चलने के लिए मत जाओ, अपनी छत पे चलो, अपने सामने चलो, 101 राउंड मारो छत पे, इधर से उधर। सड़क वड़क पर घूमने की जरूरत नहीं है, पीछे से कोई टक्कर मार देगा, नया काम बन जाएगा। ऊपर ही घूम लो। और धन की हानि हो जाए तो भी मन को दुखी ना होने देना, क्योंकि याद रखना धन की हानि हुई है, वो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन मस्त है, तो उस हानि को कल तुम पूरा कर लोगे। अगर आपके शरीर की हानि हो गई और मन की हानि हो गई तो आप धन को भी न बचा सकोगे, क्योंकि आपका शरीर भी गया और मन भी गया, अब धन भी नहीं रहेगा आपके पास। शरीर को संभालो। तीसरा, अति निद्रा तंद्रा भयम, जिनका डरपोक स्वभाव है। कुछ लोग डरपोक होते ना, किसी के पास जाने में भी डरते हैं, कुछ कहने में भी डरते हैं। एक आदमी चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास आया, बोला चुनाव लड़ रहा हूं, आशीर्वाद दो। तो हमने कहा आशीर्वाद भी दूंगा, कुछ ज्ञान भी दूंगा, कुछ फार्मूला भी दे दूंगा। तो उसको फार्मूला दिया मैंने। हमने कहा पहली बात तो व्यवहार कुशलता सीखो, जो मिले फटाफट हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, हाथ किसी को जोड़ा नहीं हो। तो हमने कहा गलत फील्ड चुन लिया आपने, फिर तो आप छोड़ो इसको। दूसरी बात, थोड़ा माइक में बोलना सीखो। बोले माइक को देखता हूं तो लगता है काला सांप फन फैलाए बैठा है, पसीना आ जाता है, नहीं बोल सकता हूं। हमने कहा सारे उल्टे गुण हैं आप में, थोड़ा बोलना भी सीखो। तो उसको बोलना सिखाया मैंने कहा ऐसे बोला करो कि जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं इन सबको मेरा बारंबार प्रणाम है, और ये भारत देश को आगे बढ़ाना है, ये भारत को भव्य बनाना है, इसकी गली गली को, सड़क सड़क को चमकाना है। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, मुझको वोट दो, मैं ये सब कमाल करके दिखा दूंगा। ऐसे बोलो। तो उसने कहा मैं कमाल कर पाऊंगा कि नहीं। हमने कहा यही संदेह है तो रहने दो फिर। कुछ बोलना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा भाषण भी हो, प्रेम भी हो। और मैंने उससे कहा अपने घर की स्थिति को मजबूत करो, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र मेल भी हो, कहीं घर में ही खींचातानी ना हो जो उसी में उलझे रहो तुम, तो राजनीति क्या करोगे। बोले घर में तो मेरी पत्नी कहती अगर चुनाव लड़ोगे तो समझ लो फिर मैं चली जाऊंगी मायके। तो हमने कहा तो अभी से लफड़ा है तो क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो चुनाव। बोले भाई कहता है राजनीति करोगे तो हम साथ नहीं रहेंगे। तो हमने कहा छोड़ दो फिर क्या कर रहे हो।
जब तक आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा आगे बढ़ न सकोगे। साथियों का सपोर्ट मिलना चाहिए। बोलने में भी डर न लगे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि उदंडता से आप बोलें। संभल कर बोलिए, क्योंकि बोलना ही पर्याप्त नहीं है, तौल तौल कर बोलना पर्याप्त है। शब्द में वह शक्ति है, परायों को अपना बना लेता है, लेकिन बोलने की कला नहीं है तो वही शब्द आपके मुख से निकला हुआ अपनों को भी पराया बना देता है, पराया बना देता है। तो निर्भयता भी हो और कोई भी कार्य करो। भय कब लगता है? भय भी कोई झूठ नहीं है, आपके अंदर कमजोरी है इसलिए भय लगता है। भय गलत नहीं लग रहा है, आप उस कार्य को करना सही ढंग से जानते नहीं इसलिए डर लगता है। आपको तजुर्बा नहीं है, अंदाज नहीं है, आइडिया नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए भय लगता है। तो पहले तो उसका ज्ञान भी प्राप्त करो, अनुभव भी प्राप्त करो, उसको सीखो भी, आपका भय खत्म हो जाएगा, निर्भय हो जाओगे। जैसे मैं आपके सामने प्रवचन दे रहा हूं, मुझे भय नहीं लग रहा आपसे, बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे प्रेम लग रहा है, मुझे आनंद लग रहा है, क्योंकि अनुभव है। और जो मैं बोलता हूं वही करता भी हूं। मैं आपसे कहता हूं दारू मत पीना, तो मैं पीता ही नहीं, छूता ही नहीं। मैं कहता हूं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो मैं इलायची भी नहीं खाता हूं, झंझट में नहीं पड़ता। मैं आपको जो कहता हूं उससे ज्यादा करता हूं, इसलिए निर्भय हूं। याद रखना, जब अपने जीवन में वही बातें उतर जाती हैं तो बोलने में डर नहीं लगता है। जब दूसरों से कहता हूं बीड़ी मत पीना और खुद सिगरेट पीता हूं तो डर जरूर लगेगा। एक वक्ता बोल रहा था मंच पर बड़े जोर जोर से कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, जियो और जीने दो। बोलते बोलते उसको पसीना आ गया तो रुमाल जेब से निकाला, पसीना को पोंछने के लिए जोश में निकाला रुमाल, तो रुमाल से एक मुर्गी का अंडा निकलकर टेबल पर गिरा और फूट गया। तो बोले ये क्या हुआ, ये शाकाहारी है? बोले भूल हो गई, साथ में ही अंडा रखता हूं। इतना आदत खुद की बिगड़ी हुई है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। हाँ, मत खाना पीना, शुद्ध पवित्र रहो और घर में शांति बनाओ, मिलजुल कर भी रहो, थोड़ा बड़ों का अदब लिहाजा रखो, जोश खरोश में मत रहो, बकवास मत करो, तिल का ताड़ मत बनाओ, ताल को खोद के समुद्र जैसा गहरा मत बनाओ, खुद डूब जाओगे। भात का बतंगड़ मत खड़ा करो। संतुलन बनाने की कोशिश करो। भयम क्रोधम। और चौथी चीज विदुर जी कहते हैं, जिनको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा है, जिनको ज्यादा क्रोध आता है, दो चीजों से वे वंचित हो जाते हैं, राज्य और धन। ये दोनों चीजें उनके हाथ से चली जाती है। सहनशीलता हो। कन्फ्यूशियस ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे फार्मूला दिया था मरते वक्त, कान में बताया था कि जिंदगी में ऐसे क्षण बहुत बार आएंगे जब तेरे को बहुत गुस्सा आएगी। उस समय तू केवल आधा घंटे अपने को मौन कर लेना, कुछ जवाब मत देना, तो तेरे मित्र मित्र बने रहेंगे, तेरे अपने अपने बने रहेंगे और दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी नहीं। यदि तूने आधा घंटे नियंत्रण नहीं किया, अपने को मौन नहीं रखा, तो याद रखना तेरा मित्र तो कोई नहीं रहेगा, शत्रुओं की भीड़ लग जाएगी और तू जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। मौनेचा कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं चुप रहना भी साधना है। चुप रहने से भी सफलता मिलती है। गुस्सा को कंट्रोल करो। कभी कभी मनुष्य नाराज होकर के बिजनेस को छोड़ देता है, पत्नी से नाराज होकर के नौकरी छोड़ देता है,
माँ बाप से नाराज होकर के बिजनेस बंद कर देता है, बेटों से नाराज होकर के सब कार्य छोड़ देता है। किससे किससे नाराज होगे? आपको कौन राजी करेगा? लोग स्वयं में राजी नहीं है, तुमको क्या राजी करेंगे? दुनिया नाराज हो तो हो, लेकिन आप अपने कार्य को करते रहना, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, सबकी सहते रहना। किसी घर में पति पत्नी में थोड़ी तकरार हुई तो पत्नी ने अपने पति से कहा, रुकिए, ये वक्त मेरे चाय बनाने का है, चाय बनाकर आपको पिला देती हूँ, उसके बाद फिर इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। तो जब चाय बनाकर पिलाए अपने पति को, तब तक मन डाइवर्ट हो गया। तो पति ने कहा, कोई टॉपिक नहीं है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, खाना पीना बंद करके लड़ने पर उतारू हो जाते हैं कि आज सब पूरा फाइनल कर देंगे तब मानेंगे। फाइनल तो कभी होगा नहीं, खुद ही फाइनल हो जाओगे। थोड़ा मन को डाइवर्ट भी करो। कोई मन को प्रतिकूलता भी है, दुख भी है, उलझन है, तो भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। झाड़ू लगाने की सेवा है तो झाड़ू जरूर लगाओ। भोजन बनाने की ड्यूटी है, भोजन बना दो, खिला दो। हो सकता है आपके कर्तव्य निष्ठा से ही ये घर में आने वाली बहुत बड़ी समस्या टल सकती है। कितने लोग सोचते रहते हैं हमारे घर में किसी ने बाधा वाला कुछ कर दिया है, किसी ने कोई जंतर मंतर तंत्र करा दिया है, कोई जादू टोना करा दिया है, इसलिए हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा, वैसा वैसा हो रहा है। ये कितना हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं और न जाने कितने जंतर मंतर वालों को ढूंढते रहते हैं और करते रहते हैं। एक ज्योतिषी हाथ देख रहा था, गरीब आदमी ने हाथ दिखाया तो उसने कहा, तुम्हारी जीवन रेखा टूटी है और 7.5 शनि लगा है, 7 दिन में मर जाओगे। गरीब घबरा गया, बोले तो क्या करूं? तो उसने कहा, 1100 रुपये अगर भेंट करो तो 7.5 शनि को शांत कर दूंगा। उसने कहा 1100 तो है नहीं, गरीब आदमी हूं। बोले 1100 नहीं है तो 101 निकालो, गरीब हो, किसी से कहना मत। बोले 101 भी नहीं, तो बोले 51 निकालो, फालतू बात मत करो। बोले 51 भी नहीं, गरीब बहुत हूं। अरे बोले तो 11 रुपया निकालो, 11 तो है। तो उसने कहा 11 भी नहीं है। बोले 5 का नोट निकाल। तो बोले 5 का नोट भी आज नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा, तू जा, तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं है, जब रुपया नहीं तो लग कर क्या करेगा। याद रखना, कर्म से भाग्य बनता है। आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं, नाम पता सब बताऊंगा। किसी ज्योतिषी ने एक पुलिसमैन को कहा, मशहूर ज्योतिषी था, वो पुलिस CID का है अफसर, वो मेरे पास आता है। कहा कि तेरा भयंकर एक्सीडेंट होगा, शायद ही बचेगा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, अब जो होगा सो होगा, होना ही है। तो पुलिस अफसर मेरे से अपनी कहानी सुना रहा था। कह रहा था, मैं ज्येष्ठ महीने में, मई जून की गर्मी में एक नल में पानी पी रहा था, ऐसे चुल्लू लगा करके, और पानी पीकर ज्यों ही उठकर खड़ा हुआ तो देखा सैकड़ों गायें उस नल की ओर दौड़ती हुई चली आ रही हैं, दौड़ती चली आ रही। तो मैंने सोचा ये मुझको मारने के लिए आ रही, क्यों आ रही? मैंने पूछा लोगों से, गायें दौड़ क्यों नहीं? बोले इसलिए दौड़ रही हैं कि नल के पास जो गड्ढा है, गड्ढे में थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है, तो ये प्यासी हैं इसलिए दौड़ती चली आ रही। जो गाय पहले पहुंच जाएगी वो पी लेगी, जो पीछे रह जाएगी वो प्यासी रह जाएगी। तो उसने कहा, फिर मैंने क्या किया, मैंने नल का हत्था पकड़ लिया और चलाना शुरू किया, तो गायें सब पीती रहीं। 3 घंटे मैंने नल चलाया और उस गड्ढे में पानी पहुंचाता रहा, पीती रही। और महाराज उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं नहीं मरा, बिल्कुल सुरक्षित। भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं मेरा हुआ, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ।
तू ज्योतिषी को मैं 3 साल बाद मिला, उसने कहा तू जिंदा कैसे है, तुझे तो मर जाना चाहिए था, कौन सा कर्म किया इतने दिनों में? उसने कहा कुछ नहीं, 3 घंटे नल चला करके गायों को पानी पिलाया हूं, अब उससे जो भी हुआ हो। बोले यही सेवा का कर्म तेरे जान की रक्षा किया है, तेरे भाग्य को बदल डाला। इंसान की सेवा, पशु की सेवा, पंछियों की सेवा भी आपके लिए कवच कुंडल बन जाती है। इसलिए माता पिता की भी सेवा करना, दादा दादी की भी सेवा कर देना, पशु पंछियों की भी सेवा कर देना, क्योंकि हे इंसान तू सेवा करने के लायक है। तेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि तू पृथ्वी के जलचर, नभचर, थलचर सभी प्राणियों की रक्षा भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है। तू बहुत समर्थ है। तू नर के रूप में नारायण है, इंसान के रूप में भगवान है। अगर तू अपनी सामर्थ्य को संभाल ले तो तू हजारों लाखों प्राणियों को जीवन दान दे सकता है। यदि अपने आप को संभाल ना पाए तो इनके जीवन को खत्म भी कर सकता है। मनुष्य में बहुत सामर्थ्य है। बड़ा मजा आता है उन लोगों पर जो लोग कुत्ते की तो सेवा कर लेते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करते। कुत्ते को कंधे पर बिठा कर ले जाते हैं और माँ बाप के कंधे तोड़ते हैं डंडे मारकर। मैंने एक आदमी से पूछा, ये कुत्ते से इतना प्रेम, माँ बाप से इतनी नफरत? बोले कोई जन्म का कर्जा है वो कुत्ते के साथ अदा हो रहा है। तो माँ बाप को ऐसा दूर क्यों किया? तो बोले कोई जन्म का पाप था इसलिए दिमाग खराब है मेरा, क्या करूं, गुस्सा बहुत आता है, माँ बाप की सह नहीं पाता हूं गंदगी फैलाते हुए। हमने कहा कुत्ता सफाई फैलाता है? अरे बोले ये तो पूरा गंदा ही है। कुत्ते से इतनी रिश्तेदारी, माँ बाप से इतनी दूरियां। याद रखना, कुत्ते की सेवा करने को मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अपने माँ बाप की सेवा भी कर देना, सास ससुर की भी सेवा कर देना, उन बूढ़ों को निभा लेना। और याद रखना, जो दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य इतना जमा हो जाता है कि उसकी बिना चाहते हुए सब सेवा हो जाती है। सेवा करने वालों की ही सेवा होती है। तो क्रोध को नियंत्रित रखो और ये बाधा बला के भ्रम में मत पड़ो। किसी ने मेरे घर में कुछ कर दिया है, कोई जंतर मंतर करा दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं एक गांव में गया था तो लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में एक ऐसा शैतान आता है, साइकिल का पहिया खोलकर पेड़ में टांग देता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, वो सब रिंच उंच लेकर आता होगा। तो मैंने कहा मेरे पास में बस है, इसका पहिया खोल करके पेड़ पर टांग दे तो मैं मान लूंगा। बोले संतों से कुछ नहीं बोलता है। तो हमने कहा इतना समझदार है वो जानता है संत है, वो शैतान है। हमने कहा मैं संत हूं, मेरी बस थोड़े संत है, इसका खोल ले पहिया। अरे बोले आपके निकट नहीं आएगा। बोले लोगों के घर में भोजन बन रहा है तो दाल में गोबर डाल जाता है। ये क्या हो रहा है? किसी कर्मचारी की मां को रोज चोटें लग जाती थी और उसकी पत्नी कहती थी मेरी मां को न जाने कौन बला कौन बाधा मार जाती है, रोज चोट लग जाती थी। तो होशियार था वो, उसने सीसी कैमरे लगवा दिए चुपके से जहां मां उसकी लेटती थी। और उस दिन कैमरों ने जो फोटो खींचा वो फोटो देख करके पैरों के नीचे धरती खिसक गई। क्या था? मेन दरवाजा बंद करके उसकी ही पत्नी उसकी मां को मार रही थी थप्पड़ों से, बेलन से, और घसीट कर बेड से नीचे गिराकर कूट रही थी। और मां के आंखों में ज्योति नहीं थी। वो सब सीसी कैमरों ने फोटो दिया। जब वो फोटो देखे गए तब उसने कहा कौन है चुड़ैल, कौन है भूत, कौन है प्रेत, कौन है बाधा बला? ये देखो फोटो आ रहा है मेरी धर्म पत्नी का, यही मारती है। हम कहते थे कोई बला आती है, कौन बला है? याद रखना,
ये सब ढोंग ढकोसला आडंबर में मत फंसो, अपने आप को संभालो, गलत व्यवहार मत करो। सेवा बहुत बड़ा धर्म है। गाइए 2 कड़ियां। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म बस 10 मिनट में विराम दे दूंगा। हमारा धर्म हो, सब गाओ, सीख लो, फिर घर में सुनाओ। कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अति निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम। 5वां कारण है उन्नति में बाधक आलस्य। कितने लोग शरीर से आलसी है तो कितने लोग मन से आलसी है, वो सोचना ही नहीं चाहते हैं। और कितने लोग सोचते तो बहुत हैं, मन से आलसी नहीं है, लेकिन शरीर से आलसी हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। छोटे से काम को शुरू करो, वही काम धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जब मैंने शुरू में सत्संग शुरू किया तो 5 श्रोता थे, महीने बाद 50 हो गए, साल बाद 500 हो गए, और फिर 10 साल के बाद 2000 हो गए। आज कहीं कहीं में बैठता हूं तो 20,000 और 50,000 श्रोता भी सुनते हैं। छोटे से शुरू किया था, छोटी सी माइक थी, उससे शुरू किया था। कितने लोग सोचते हैं जब करूंगा तो बहुत बड़ा ही करूंगा, एकदम भयंकर करूंगा, न नौमन राई होई न राधा का नाच होई। बड़ा सोचता रहोगे, छोटे से स्टार्ट करो, शुभारंभ तो कीजिए, कुछ कर्म तो करो, खाली बैठे मत रहो।
धीरू भाई अंबानी ने जब बॉम्बे में बिजनेस प्रारंभ किया था तो एक छोटा सा कमरा था उनके पास, 3 कुर्सी और एक टेबल पड़ी हुई थी। वहां से स्टार्टिंग किया था। आज कितना बड़ा रूप हो गया है। सोच तो बड़ी रखो। एक पॉइंट बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि तेज सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में देर कर दिया तो कोई दूसरा वही सोच लेगा, और जब तक तुम सोचोगे वो कर डालेगा। फिर एक ही है तो कैसे तुम करोगे? इसलिए जल्दी भी सोचो और बड़ा भी सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही कर दो, करो स्टार्ट। और धीरू भाई अंबानी 9 बजे से 10 बजे तक मुकेश का क्लास लेते थे और 10 से 11 अनिल अंबानी का क्लास लेते थे। और मुकेश अंबानी ने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि मेरे पिताजी मुझको बहुत डांटते थे। अगर मैं 5 मिनट लेट हो गया हूं तो उसके लिए भी डांट खानी पड़ती थी। मेरे पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं तो MBA करके आया था, लेकिन मेरे पिता से मुझको अकल सीखनी पड़ती थी, तब मैं सफल हो पाया था। याद रखना, स्कूल की पढ़ाई थ्योरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल किया है जिस आदमी ने, उसके द्वारा अगर कुछ सीखा है तो वो पढ़ाई आपकी प्रयोगात्मक है, सफलता मिलेगी। लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। रोज क्लास लेते थे वे। अपने पिता की क्लास में कौन बेटा बैठना चाहेगा? क्लास ही क्लास रह जाएगा, विद्यार्थी गायब। और ऐसे पिता भी कम हैं जो क्लास लेने योग्य भी हो, क्लास लेने की योग्यता भी हो। सारे दांव पे सिखाओ और सीखने की इच्छा भी हो। तो आलस्य को दूर कीजिए। आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। पुरुषार्थी बनो, परिश्रमी बनो। और छठा कारण है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का अर्थ क्या होता है? 5 मिनट में पूर्ण होने वाले कार्य को 50 मिनट में पूरा कर पाना। 1 दिन में होने वाले कार्य को 3 दिन तक करते रहना, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। 5 मिनट में डिसीजन लेने वाली बात को 5 दिन तक डिसीजन न ले पाना, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। इसमें समय बर्बाद होता है, अवसर निकल जाता है हाथ से, चांस चला जाता है। अवसर मिलता तो सबको है, लेकिन उसको पहचानने के लिए आंख चाहिए। और अवसर बार बार नहीं आता है, एक बार आता है फिर चला जाता है, फिर तुम उसका इंतजार करते हो फिर भी नहीं आता है। अवसर को पहचानो। मैंने सुना है किसी सिटी में एक प्रदर्शनी चल रही थी, चित्रों की प्रदर्शनी थी। विचित्र विचित्र चित्र चित्रकार बनाकर लाए थे। उस प्रदर्शनी में एक ऐसा विचित्र चित्र था जिसको देख करके लोग आश्चर्य में डूब जाते थे। सामने से देखो तो आदमी का चेहरा और पीछे देखो तो चिड़िया के पंख लगे। तो एक आदमी ने पूछ लिया चित्रकार से, किसका चित्र बनाया? कुछ समझ में नहीं आता है, आदमी सामने से दिख रहा और पीछे से चिड़िया दिख रहा। तो चित्रकार ने कहा, नहीं आदमी का चित्र है ना चिड़िया का चित्र है, ये अवसर का चित्र है। जब अवसर मनुष्य के सामने आता है तो मनुष्य उसको देख नहीं पाता, इसलिए इस चित्र के ऊपर बाल लटक रहे हैं, आंखें बालों से ढकी हैं, उसको अवसर दिखाई नहीं देता है। और जब वो अवसर को देखता है तब तक अवसर के पंख लगे हैं, वो अवसर उड़ जाता है, वो आदमी हाथ मलता रह जाता है। ऐसे अवसर को भी पहचानना। आपका सुंदर स्वभाव बने, बुद्धि का आप सदुपयोग कर सके, उन आदतों को आप में छोड़ने की सामर्थ्य पैदा हो जिन आदतों के कारण आपके घर में कलेश मचा रहता है, जिन आदतों के कारण तुम्हारी उन्नति रुकी हुई है, जिस आदत के कारण तुम शांति नहीं पा रहे हो, वह आदतें आपकी छूटे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आपका मन अध्यात्म की राह पर चलने के लिए तैयार हो, आध्यात्मिक सुख की आप अनुभूति कर सकें और आपका जीवन अच्छे कार्यों को करने में
प्रवृत्त हो, आपसे कुछ निस्वार्थ कार्य भी हो। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन निस्वार्थ भी आप जिए और दूसरों के लिए भी जिए तो आपका जीना सार्थक हो। याद रखना, स्वयं खाने में जो आनंद आता है, दूसरों को खिलाने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरों की सेवा भी करना और परस्पर प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना, हंसी खुशी से जिंदगी जीते रहना। आपके साथ में रहने वालों से गलतियां हुई हों उनको भूल जाना और अपने कर्तव्य से विचलित न होना। अच्छा कार्य करते रहना, गम भी खा लेना, प्रसन्न भी रहना। नशा व्यसन से अपने को बचाना, दारू मत पीना, सिगरेट बीड़ी से भी बचना। पैसे की फिजूल खर्ची ना हो, समय की फिजूल खर्ची ना हो। एक एक मिनट का मूल्य है, एक एक रुपये का मूल्य है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक मिनट समय बचाने से बहुत बड़ा काम भी हो जाता है। इसलिए समय को भी बचाओ और धन को भी बचाओ। धन कमाना एक कला है, बचाना दूसरी कला है, और बचे हुए धन को सही कार्य में लगाना ये तीसरी कला है। ये सब कला मालूम है तो तुम कलाकार हो जाओ। कितने लोग कहते हैं मैं धन बहुत कमाता हूं लेकिन बचता नहीं, पता नहीं कहां चला जाता है। कमाने की कला है लेकिन बचाने की कला नहीं है। और कितने लोग कहते हैं बचता भी है पर वो सही जगह लग ही नहीं पाता, इधर उधर हो जाता है। इधर उधर किधर हो जाता है? तुम जिधर करते हो उधर होता और किधर होता है। लेकिन नई कला है उनमें। अनावश्यक सामान खरीद कर लाना, अनावश्यक कपड़े खरीद कर लाना, बिना जरूरत के काम करना, अपने आप को ही केवल देखना, दूसरे का ध्यान न रखना। पैसा थोड़ा बचाकर परमार्थ में भी लगाना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी कमाई का कुछ अंश वहां भी खर्च करना जिससे कि बहुत लोगों को जीने का ढंग मिलता है। आज इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है कि लोगों की जिंदगी में सत्संग चाहिए। आप समझते होंगे 30 वर्ष पहले टेंशन शब्द आपने सुना नहीं होगा। 30 साल पहले अभी अभी ये शब्द आया है, टेंशन टेंशन। तो मम्मी कहती हमें बड़ी टेंशन है, पापा कहता उससे बड़ी हमें टेंशन है, और 10 साल का बच्चा कहता हमें भी टेंशन है। तो टेंशन मुक्त कौन है? सब टेंशन में ही है। ये टेंशन कहां से आ गई? इस टेंशन को दूर करने के लिए, चिंता से आपको ऊपर उठाने के लिए, असमंजस से बचाने के लिए और दुखों से आपको ऊपर उठाने के लिए और आपकी जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाने के लिए अगर कोई रास्ता है तो ऐसे संत की वाणी जिसके द्वारा आपकी जिंदगी धन्य हो सकती है, उसको सुनने की जरूरत है। और आज सुन करके जाना तो अपनी जिंदगी में इसको प्रयोग भी करना। अभी यहां से सुन करके निकलो, फिर बाहर खड़े होकर बीड़ी पियो तो क्या मतलब निकला? छोटी सी बचत का खेल देख लीजिए। अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं और 20-20 रुपये का नशा करते हैं और वे अगर संकल्प लेकर छोड़ देते हैं 200 रुपये रोज बचेंगे, तो महीने में कितने बचेंगे? 6,000 बचेंगे। साल में 72,000 बचेंगे। 10 साल में 7,20,000 बचेंगे। 7,20,000 में स्विफ्ट डिजायर कार ले आओ और उसमें लिख करके बोर्ड लगा दो कि ये बीड़ी सिगरेट की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं आ रहा हूं। अभी तक जो नशा व्यसन से तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा था, अब वो कार के साइलेंसर से धुआं निकलेगा और तुम बैठ कर चले जाओगे। बचत करो। आपकी जिंदगी धन्य हो, आप महान बने, आपके घर में सुख शांति आए, आपका कल्याण हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं जा रहा था, एक भक्त ने गाड़ी दौड़ाकर मेरी गाड़ी के आगे लगा दिया और उतर कर बोला रोको रोको। तो उसकी गाड़ी में पीछे लिखा था महान गुरुदेव असंग साहेब। तुमने कहा मेरा नाम कौन लिखा इसमें, इस गाड़ी में? तो
हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बोला आपका सत्संग सुना हूं, नशा व्यसन छोड़ दिया हूं, 2 साल की बचत से कार लाया हूं, इसलिए आपका नाम लिखा हूं, ये आपकी कृपा से आई है। पहले साइकिल से चलता था, अब कार में चलता हूं। याद रखना, अगर गुरु की वाणी आपके ऊपर पूरा पूरा प्रवेश कर गई, लागू हो गई, तो आपकी उन्नति भी खूब होगी, प्रगति भी खूब होगी, विकास भी खूब होगा और सुख शांति भी खूब होगी, अच्छा मकान भी बनेगा, अच्छी गाड़ी भी होगी और आपके घर में स्वर्ग बन जाएगा। आपको मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं रहेगी। रात्रि 9 बजे जो टीवी चैनल में आप सत्संग सुनते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करना और अपने यहाँ मुझे बुला करके, जैसे श्री शुवालाल जी ने प्रोग्राम किया है, ऐसा प्रोग्राम भी करना। जैसे इनके प्रोग्राम में आज ये हजारों लोग सुन रहे हैं, ऐसे तुम प्रोग्राम करना तो तुम्हारे यहाँ भी हजारों लोग सुने, तो उनका भी कल्याण हो, ऐसा करना।